ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत चोट सीने पे खाए हुए हैं। ये पंक्तियां उद्धत इसलिए कर रहा हूं कि जब लोगों को पूरी तरह के अपनों से ही धोखा मिल जाता है और अपनों से ही परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएं, किस दर पे जाएं, कैसे लड़ें संघर्ष के लिए। जिसके लिए लड़ रहे हैं आज वही साथ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ही शख्स की जो जिला महाराजगंज यूपी से आए हैं और दिशा बिल कानून की बात कर रहे हैं। एक ऐसा कानून जो रेप विक्टिम्स को न्याय दे, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा क्या है, असल कहानी क्या है, इनका क्या समस्या थी, किस तरीके से इनके साथ अत्याचार हुआ, ये बात करेंगे। कलाकार हैं, पेंटर हैं, अपने हाथ से ही दिशा बिल कानून खुद बनाया है और आज बहुत परेशान हैं और आकर अपनी व्यथा जंतर मंतर पर सुना रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजकेश्वर सिंह है और मैं हाथों से दिव्यांग हूँ। ये देख सकते हैं, हाथों से दिव्यांग है, लेकिन फिर भी इतने अच्छी तरह से आपने बैनर अपने हाथ से बनाया है। दिव्यांग होने के बाद भी आपके साथ ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया? मैं बता रहा हूँ, मैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग से पढ़ा लिखा हूँ और इस जो बैनर देख रहे हैं इसमें ट्रेड पेंटर जनरल में ITI अप्रेंटिसशिप भी किया हूँ और 80% अप्रेंटिस में मार्क भी है। लेकिन कुछ कारणों से मैं सर्विस नहीं पा पाया। और अब क्या होता है, जो घटनाक्रम लिखा रहता है, जैसे आपने देखा होगा हरिश्चंद्र की कहानी, तो हरिश्चंद्र राजा थे लेकिन रंक हो गए, लेकिन अंत में सत्यवादी कहलाए। तो बचपन से लेके ये हाथ जो है मेरा है, बचपन से जन्मजात में दिव्यांग हूँ। और जो घटना घटी है, मेरी पत्नी गिरजा देवी और करीब कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 4 अप्रैल 2010 को कानपुर के सेंट्रल पार्क में विकलांगजनों के सामूहिक विवाह में हुआ था शादी। अच्छा। और हम लोग गांव के रहने वाले हैं। पत्नी तो विकलांग नहीं है? नहीं, वो सकलांग है, मैं हाथ से केवल दिव्यांग हूँ। और मेरे को एक बार पीड़ा मिली थी तो मैं कहा जब भी शादी करूंगा मैं अपनी सब कहानी बता के, और जिसको अगर मर्जी करेगा मैं दिव्यांग विवाहिक सामूहिक करूंगा, सब कुछ मंजूर होगा। तो शादी हो गई, फिर क्या हुआ? अब शादी हो गई तो हम लोग बढ़िया से जी रहे थे और एक लड़का मेरा 2012 में हितेश कुमार सिंह पैदा होता है साथियों। उसके बाद 2013 से मैं गाँव छोड़ के रोड पर जो पिताजी का पैतृक बैनामा जमीन था वहाँ रहने के लिए चलाया। और 2013 से मेरे को मेरी बड़ी भौजाई जो संगीता देवी पत्नी विनोद सिंह ने मेरे को टार्चर करने लगा, मेरे को परेशान, और मेरी बेबी के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। किस तरह का अत्याचार किया? अब अत्याचार में एक लड़का हितेश कुमार सिंह है, उसके बाद मेरा एक और लड़का जन्म लिया और गोरखपुर बीडे का में 2-3 दिन जन्म के मर गया। तो मैं उसे अब परिवार बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार बढ़ता जा रहा, मैं परेशान हो गया। एक बेटी आस्था 2016। परिवार कैसे बढ़ता जा रहा है अगर आप बढ़ा ही नहीं रहे थे? तो वही तो मैं इसमें परेशान हो गया, तभी तो मैं सच्चाई खुल गया। तो 2000 मतलब आप ये सीधा आरोप लगा रहे हो, अवैध संबंधों के आरोप लगा रहे हो आप? नहीं, ये जबरदस्ती मेरी बड़ी भौजाई जो संगीता ने उसने कराया मेरी पत्नी को। मेरी पत्नी सब कहानी बता चुकी है मेरे को, तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है गुगली थाने में 3। आप ये कहना चाहते हो कि आपकी बड़ी भौजाई जो भाभी है उसने उकसाया आपकी पत्नी को, और या फिर उसने उनके साथ गलत काम कराए? कुल 6 पुरुष का मुकदमा दर्ज है, 376 लगा हुआ है, और 3 महिलाएं जो रेप का चार्ज लगा हुआ है। हाँ, 376 लगा हुआ है। उसकी वजह से संतानें भी हो गई? हाँ, उसके जो भी DNA जांच भी हुआ और DNA जांच बदल दिया गया पुलिस ने। और मैं बताना बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हो, पुलिस कैसे बदल देगी DNA की? तो पूरी कहानी बता रहा हूँ ना। बताइए। अब बता रहा हूँ, 3 दिसंबर 2020 को मैं महाराज यहाँ दिल्ली में रह रहा था परिवार के साथ। पूरा लॉकडाउन कोरोना काल में हम लोग परिवार के साथ बीबी और गिटा ले आए थे बच्चे? हाँ, यहाँ पर रह रहे। 2018 में जो भी मुझे पता चलेगा घनश्याम जायसवाल से इसका वो गलत कर रहा है, गलत संबंध है। हाँ, उसकी बेटी जो पता चल गया, 100% पता चल गया, जो आरती बेटी घनश्याम जैसा बलात्कार से पैदा हुई है। तो मैं उस कहानी 2018 से यहाँ चला आया दिल्ली में। तो मेरी कहानी पूरा लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग दिल्ली में थे। और मैं बता रहा हूँ 4 अगस्त 2020 को 4 अगस्त 2020 को मैं दिल्ली से ही 4 स्पीड पोस्ट भेजा था। उसमें महाराजगंज के SP के नाम था। और जो पत्नी अभी आपके साथ रहती हैं कि अलग है? मेरी पत्नी को संगीता और सुनीता ने मिला लिया है और पुलिस से मिला, मेरे से ऐसे चल रहा है। मैं विवाह विच्छेदन भी दायर कर चुका हूँ, क्योंकि उसी को तलाक की अर्जी कर रहे हो आप? नहीं, तलाक की अर्जी मजबूरी में, क्योंकि वो तलाक नहीं करते तो ये लोग मार देते मेरे को, मैं जान से हाथ धो बैठता। मतलब आपकी पत्नी को भी छीन रहे हैं? पहले मेरी पत्नी को आगे करके मेरे को चालान भी काट दिया, पुलिस में जेल भेज दिया, मार दिया। और पत्नी को अगर मेरे को कुछ खिला के मार देती तो ये कहानी खत्म हो जाती। ऐसा ये मैटर चल रहा है। ये बलात्कार कहाँ हुआ? ये तो पत्नी की सहमति हो गई। पत्नी अगर आपके साथ गलत, ये तो पत्नी
किससे पीड़ित हो गए आप? इसमें बलात्कार का अभी मैं बता रहा हूँ, जब 2012 में मेरे पास लड़का जो हितेश कुमार जन्म लिया है, तो 2013 में मैं गांव रोड पे चला आया। उसके बाद एक बेटी आस्था जन्म लेती है, और एक लड़का हितेश के बाद एक मेरा बड़ा लड़का जब हितेश जन्म लिया, उसके बाद एक लड़का और जन्म लिया, वो मर गया 2-3 दिन हॉस्पिटल गोरखपुर में। तो मैं संबंध बना ही नहीं रहा था। उसके बाद बेटी आस्था जन्म ले ली, वहाँ पे मेरी पत्नी। तो अवैध संबंधों का मामला हुआ, बलात्कार का मामला हुआ? अभी मैं बता रहा हूँ क्या मुझे कहानी कैसे खुल गई। तो उसमें मैं पूछताछ किया तो मुझे गुमराह कर दिया। उसने कहा कि पोल नहीं खोलना, मेरे संगीता ने कहा पोल नहीं खोलना। तो उसके बाद ये लोग संगीता सुनीता ने, मेरे पिताजी अनपढ़ गंवार हैं, ये लोग बैनामा, मेरे खेत का जो हिस्सा का जमीन था बैनामा करा लिया, और जो उस बैनामा को मैं तोड़ दिया, मनसूखी दायर किया। 3 भाई हैं हम लोग, एक बड़ा भाई मेरा विनोद सिंह है और बीच वाला राजकेश्वर सिंह। मतलब आपके परिवार ने आपको छल लिया, कहने का मतलब? मेरे परिवार के जो मतलब वो गाना सही है कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आपके परिवार, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ऐसा बात है? सही है। वो कहानी दिलवाले में अब मैंने तो गैरों क्या होता है, अपनों ने लूटा गैरों में कहा था। मेरे क्या पागल घोषित कर दिया आपको? और पुलिस के मिली वजह से मेरे को मानसिक बीमार, उसका कागज है मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मानसिक, ये देखिए, ये हाल है देश के अंदर कि ये मोहर लगा हुआ है। देखिए इसमें इतना साफ गोई से अपनी बात बता रहे हैं। अगर कोई बात कर रहे हैं तो इंसान को पागल घोषित कर देते हैं। मानसिक केबी न्यूरो सेंटर, केबी न्यूरो सेंटर में 2 अगस्त आपको हंसी नहीं आती इन सब चीजों पे? मुझे पुलिस पे हंसी आ रही है, एसपी पे हंसी आ रही है, डीजीपी पे हंसी आ रही है। तो अपनी जान बचा रहे हैं। डीआईजी वो बच कहाँ पाएंगे? 376 तो लगा हुआ है। बता रहा हूँ, चोर कितना भी चोरी कर ले पकड़ाता जरूर है। मैंने पूरे महाराजगंज के एसपी को पकड़ लिया हूँ। घुगली थाने के जो 3 एसओ हैं, कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार को पकड़ लिया हूँ। इन लोग डीएनए जांच बदलवा दिया है, और मैं सूचना मांगा था, जन सूचना 24 अप्रैल 2000। डीएनए जांच का आरोप लगा रहे हो? डीएनए जांच कराई थी? डीएनए जांच पुलिस ने कराया था विवेचना में। अच्छा। उस घनश्याम जायसवाल को 1 मार्च 2021 को, और बेटी आरती का डीएनए जांच ब्लड ले लिया। 6 मार्च 2021 को मेरी पत्नी, क्या है डीएनए जांच? मैं बता रहा हूँ, 6 मार्च मेरी पत्नी का भी ब्लड लिया है गया है। मैं यहाँ पर जीव विज्ञान का छात्र हूँ, इंटरमीडिएट बनकर। मैं वही चीज मैं समझ गया, ये लोग डीएनए के लिए हेरफेर करेंगे। डीएनए की रिपोर्ट में क्या है? डीएनए की रिपोर्ट में मेरी पत्नी का दिखाया गया 50%, उसका कागज मेरे पास है। अभी मैं 50% आपकी पत्नी का, और आप 50% किसका? और पता उस आरोपी घनश्याम जायसवाल को बरी कर दिया गया है। मेरी पत्नी को आगे दिखा गया। ये देखिए डीएनए रिपोर्ट है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, डीएनए परीक्षण। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में जायसवाल उपयुक्त 50% दिखाई दे रहा है। और आरती 3 नमूना लिया गया, ब्लड का नमूना। और 164 का बयान में सुना रहा हूँ। 164 देखिए, जो कोर्ट का कलमबंद बयान होता है ना, ये पुलिस विवेचना के आधार पर लिखा है। मुझे कागज नहीं मिला कोर्ट का। अच्छा। लेकिन पुलिस ने जो जज के सामने, जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है, वो पुलिस लिखा है। पीड़िता गिरजा देवी, उम्र 30 साल, राजकेश्वर निवासी बारीगांव टोला। शपथ बयान किया कि घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी है। संगीता जो मेरी जेठानी है, वह मुझे शौच के लिए खेत के तरफ ले गई। वहाँ पर घनश्याम जायसवाल मौजूद था। लेकिन एक चीज बताइए, आप 2 अलग अलग है, एक तो बलात्कार है और एक बच्चे की डीएनए रिपोर्ट है। दोनों चीजें अलग अलग है। बलात्कार होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा ही हो जाएगा। अरे सर, इतना टार्चर किया गया उसको जबरन। मेरी पत्नी ने इतना टार्चर, मैं बता रहा हूँ क्यों मैं कल खुल गई, क्योंकि चोरी करेगा पकड़ाता जरूर। रेगुलर बलात्कार होता रहा, आप कह रहे हो? हाँ, तभी तो मैं दिल्ली में था और बेटी पर्दा हो जा रही, तो ये क्या हो रहा है? और मैं पूछने लगा तो एक दिन की बात नहीं है ये तो। घनश्याम जायसवाल का रखेल बना दिया सब। अब इसीलिए मैं जब जान गया तो विवाह विच्छेदन दायर करना पड़ा। वो घनश्याम जायसवाल और उसके आरोपी बलात्कारी साजिश कर मेरे को मार देते अगर मैं। अब वो खुश हैं आपस में? क्या चीज? आपकी पत्नी और वो आरोपी? वो पत्नी को चढ़ा के, जो डाइवोर्स कर दिया, पत्नी को चढ़ा मेरे को गाली गलौज मारपीट कराते हैं। अभी उसका भी मैं सोशल मीडिया पर डाला हूँ। बच्चे किसके पास हैं? वो सभी बच्चे गांव में, जो संगीता सुनीता है और मेरे माता पिता, उनको मिला लिए सब। 4 बच्चे मेरे। मतलब पूरा परिवार एक तरफ और आप एक तरफ? मैं अकेले में रह गया हूँ, और पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा उसके सब लोग एक, और केवल मेरे देवी शक्ति के आधार पर जिंदा हूँ। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 28 अप्रैल, ये देखिए, ये जो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। कोई जो कागज तो हमने आपके देख ही लिया, आप क्या कहना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं आपको? ये जो मोटी चार्जशीट हुई है, मैं इसमें मैं इधर देखिए, हाँ कैमरे की तरफ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मोटी चार्जशीट है, ये झूठी गवाही, झूठी विवेचना और झूठी रिपोर्ट आख्या से बनाया गया है, और डीएनए जांच बदलवाया गया है। इसीलिए मैं और करीब
मेरे प्रार्थना पत्र पर मैं घुगली ताने पर क्रम से प्रार्थना पत्र दिया, जब कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी महाराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया। ठीक है, अब तक 9-10 जन सुनवाई जारी हुआ है, लेकिन राजकेश्वर सिंह, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह एक भी FIR नहीं मेरे नाम से कोई किया गया। मेरी पत्नी के नाम FIR किया गया, लेकिन उसको मिला लिया गया। वो आपको जेल क्यों भेजा गया? मेरे को पुलिस डरा रही है कि जेल भेज देंगे। हाँ, जब मैं दिल्ली में था तभी गैर मौजूदगी में चालान काट के मेरे को 151 और उप जिलाधिकारी SDM कोर्ट में भेज दिया था। उसका कागज शांति भंग करने के लिए। शांति भंग डरा रही है कि डर जाए, ये चुप हो जाए, पागल हो गया है, ये कुछ सब सही को दबा रहा है, पुलिस ने दबा रही है इस मैटर को। अच्छा, लेकिन क्या होता है, मैं जाको राकेश साइया मार सके ना, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसी आधार पे मैं दिशा बिल मांग करता हूँ मोदी जी का। बिल में क्या होगा? दिशा बिल ऐसा कानून है, 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी की सजा वाला कानून है दिशा बिल कानून। ये जो 2000 ट्रैक कोर्ट की भी बात हो रही है आजकल। 2019 में ये जो प्रियंका रेड्डी जी जो पशु चिकित्सा लोग गलत किए, तो वहाँ का आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कानून को लागू किया था अपने राज्य में। अच्छा, उस पूरे मैं भारतीय संसद से पास कराना चाहता हूँ कि दिशा बिल। देखिए, ये मैटर है, बहुत उलझी हुई कहानी है, आपसी रिश्तों की खींचतान की कहानी है। अब किस तरीके से इसमें इतनी उलझी हुई कहानी है कि ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरा परिवार की मिली भगत से हुआ इनके साथ, और अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इनके साथ जो जिस तरह की इनको मानसिक रूप से कहते हैं कि बीमार घोषित कर दिया जा रहा है, और पुलिस बहुत परेशान कर रही है, पूरा परिवार एक तरफ हो गया है, पत्नी भी इनका साथ छोड़ चुकी हैं। जिस जंग के लिए लड़ रहे हैं, अब दर दर की ठोकरें खाकर आ गए हैं, जंतर मंतर। ऐसी उलझी हुई कहानी, इतने सारे साक्ष्य सबूत, इतनी सारा संघर्ष, और एक दिव्यांग होकर भी कर रहे हैं, और एक नए कानून की, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा बिल कानून बनाया था, उसकी बात कर रहे हैं, और जंतर मंतर पे आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी बात में किस तरह की चीज़ें हैं, सच्चाई है, और क्या इनकी भी साफ गोई से जांच होनी चाहिए, इनकी जो भी मामले की, और इनको न्याय मिलना चाहिए? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।